मेरा नाम हमजा है। मैं लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में रहता हूँ। हमारा घर बहुत पुराना है, करीब 100 साल पुराना। लकड़ी के दरवाजे, ऊंची दीवारें और एक खास कमरा जो छत पर है। अम्मी हमेशा कहती थी, बेटा छत वाले कमरे में कभी मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। मैं बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था, सोचता था आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो ठीक नहीं। साल बीतते गए, अब्बा का इंतकाल हो गया, अम्मी बीमार रहने लगी। घर की सफाई मैं खुद करता था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी और छत से पानी टपकने लगा। मैं बाल्टी लेकर ऊपर गया ताकि देख सकूं पानी कहां से आ रहा है। छत पर पहुंचा तो ठंडी हवा का झोंका लगा और पहली बार मैंने उस छत वाले कमरे का दरवाजा देखा। जंग लगा हुआ, आधा खुला, ताला टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती खोला हो। दिल में डर था पर जिज्ञासा ज्यादा थी। मैंने दरवाजा धीरे से धकेला और अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था, बस एक टूटी खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। दीवारों पर जाले, पुराने कपड़े और फर्श पर मोटी धूल जमी थी। बीच में एक पुराना आईना शीशा रखा था, धूल से ढका हुआ। मैंने रूमाल से आईना साफ किया और दिल जोर से धड़कने लगा। आईने में मेरा अक्स प्रतिबिंब नहीं था। मैं चौंक गया। पीछे देखा, मैं वहीं था पर आईने में नहीं। फिर से देखा, वही नजारा पर मेरा चेहरा गायब। मैं नीचे भागा और अम्मी को बताया। अम्मी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें मना किया था हमजा, उस कमरे में तुम्हारे दादा के जमाने से एक साया रहता है। उस आईने में जो भी देखता है वो बदल जाता है। मैं डर गया पर सोचकर हंस दिया, शायद मेरा वहम था। लेकिन अगले दिन जब मैंने आईने में देखा, मेरा चेहरा कुछ अलग लग रहा था। आंखें लाल, जैसे किसी ने उनमें आग भर दी हो। मैंने मुंह धोया पर लालिमा गई नहीं। रात को छत से आवाज आई, धीरे धीरे कदमों की आहट। पहले लगा कोई बिल्ली होगी, पर तभी आवाज आई, हमजा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने टॉर्च ली और छत पर गया। कमरे का दरवाजा खुला था और आईने से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। मैंने झांका। अब आईने में मेरा अक्स दिख रहा था पर वह हंस रहा था। मैं नहीं हंस रहा था पर वह हंस रहा था। फिर उसने आंख मारी और अचानक गायब हो गया। अगले दिन घर में अजीब चीजें होने लगी, बर्तन गिरना, दरवाजे अपने आप खुलना। अम्मी ने पूछा, रात को तुम जाग रहे थे? मैंने कहा नहीं, पर जब मैंने रात को मोबाइल से वीडियो बनाना चाहा तो कैमरे में खुद को देखा, खिड़की के बाहर खड़ा हुआ। यानी कोई मेरी शक्ल में बाहर से मुझे देख रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था पर आवाज ही नहीं निकली और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया, सुबह थी। अम्मी पास बैठी थी, रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, रात भर तुम बोल रहे थे मुझे वापस जाना है। तुमने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मैंने कमरे में चारों ओर देखा, सब सामान्य था, पर जब आईने में देखा तो पीछे एक साया खड़ा था। अम्मी मुड़ी पर उन्हें कुछ नजर नहीं आया और जब मैंने फिर देखा, आईने में अम्मी का अक्स गायब था। अगले दिन अम्मी अचानक बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, मानसिक तनाव है। मैंने फैसला किया कि उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मैंने बड़ा ताला लगाया, लेकिन उसी रात मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा में वही आवाज गूंजी, तुमने मेरा अक्स चुरा लिया है, अब मुझे तुम्हारा चेहरा चाहिए। मैंने देखा, आईना मेरे सामने रखा था, जबकि वह तो छत पर था। आईने में मेरी लाश पड़ी थी और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। सुबह जब आंख खुली, मैं छत वाले कमरे में था, दरवाजा बंद, चारों ओर अंधेरा। मैंने चिल्लाया, मुझे जाने दो, पर आवाज बाहर नहीं गई। आईने में देखा, अब मेरा अक्स नीचे घर में था, अम्मी के साथ मुस्कुराता हुआ। अम्मी बोली, हमजा नाश्ता कर लो, और वह अक्स बोला, जी अम्मी। मैं अंदर से चीखता रहा पर कोई नहीं सुन सका। अब मैं आईने के अंदर कैद हूं, सिर्फ देख सकता हूं कि मेरा शरीर किसी और के कब्जे में है। दिन बीत गए, हफ्ते गुजर गए। अम्मी अब ठीक है, पर उन्हें नहीं पता कि उनका असली बेटा कहां है। हर रात वो हमजा आईने के सामने खड़ा होकर कहता है, अब कोई नया अक्स चाहिए, और आईने के भीतर मैं बस इंतजार करता हूं किसी नए इंसान का जो उस कमरे का दरवाजा खोले, क्योंकि अगला अक्स तुम्हारा हो सकता है।